हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल जीटी गार्डन को। आज हम आपको सदाबहार के पौधे के बारे में बताएंगे कि इसमें ऑफर्ड फर्टिलाइज़र के क्या नतीजे होते हैं और किस कारण पौधा आपका फूल नहीं देता है और पौधा जिंदा तो रहता है लेकिन धूप पड़ने के बाद क्या हाल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही धूप पड़ती है मेरे पौधे में तो इसके पत्तियाँ एकदम मरने के लायक देखने में लगता है कि पौधा मर चुका है। एक बगल में पौधा, ये हाइब्रिड सदाबहार का पौधा है और दोनों पौधे का आप देखें तो बहुत अंतर है और दोनों पौधे में फूल नहीं दे रहे फ़िलहाल। इसमें हुआ क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये हुआ है कि मैंने इसकी मिट्टी के ऊपर बर्मी कंपोस्ट दिया था, आधा गुनाई करके आधे गमले में बर्मी कंपोस्ट ऊपर से भर दिया था मिट्टी निकाल के। तो उसके बाद ये हाल हुआ था। अब लेकिन धूप जाने के बाद इसकी पत्तियाँ पूरा ग्रीन हो जाती है और पौधा ठीक ठाक देखने में लगता है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि कोमा स्टेट जो होता है वही पौधे का है, ना ही फूल दे रहा है ना ही पत्तियाँ सही से हो रही है। तो इसको करना कैसे, ठीक कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप ऐसा करें नहीं, मैं सब कुछ आजमाने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पौधा अगर ठीक होता है इस तरीके से करने के बाद, तभी आप ऐसा काम करें। तो मैं इसकी मिट्टी गुनाई करके, अगर हो सके तो आप गमले से पौधे को निकाल ले जड़ सहित, जड़ टूटे ना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इससे कि इसकी जड़ सहित मैं पौधे को निकाल सकूँ। तो ऊपर से गुनाई करके मिट्टी निकाल रहा हूँ और जितने भी वर्मी कंपोस्ट वाले हिस्से थे मैंने उसको ऑलरेडी बाहर कर लिया है। और इस गमले में, दोनों गमले में मैं यही काम करके देख रहा हूँ ताकि पौधा, इसमें जड़ फैला ही नहीं था। आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक वाले पोट में जो था, और वर्मी कंपोस्ट का मात्रा ज़्यादा होने के कारण पौधे तो जिंदा तो था लेकिन जड़ में विकसित नहीं हो रहा था, पौधा का विकास नहीं हो रहा था, फूल भी नहीं आ रहे थे। तो इस पौधे के मैंने 70% मिट्टी निकाल लिए हैं सीमेंट वाले पोट से। और ये अंदर में प्लेन नहीं है जिस कारण पूरा पौधा निकल नहीं पा रहा है। तो ऊपर से आप करें क्या, ऊपर से करने, ये मिट्टी नहीं निकल रहा है तो करेंगे क्या, वैसे ही छोड़ देना है। और आपको प्लेन गार्डन सोयल जो सादा मिट्टी होता है इस तरीके से, तो ये मैं बाहर से लाया था खेतों से, इस तरीके का मिट्टी में आपको पौधा लगा देना है। और थोड़ा सा जो गमले से मिट्टी निकाले थे एक मुट्ठी वो मिला देना है ताकि पौधे अपना मिट्टी पहचाने और थोड़ा सेट होने में समय लगे। लगाने के बाद पौधे को 2-3 दिन छाँव में रखेंगे पानी कम मात्रा में देने के बाद, और फिर 2-3 दिन के बाद धूप देंगे तो ये सेट हो जाएगा, उसके बाद फूल देगा। ध्यान रहे कि आप अगर मिट्टी में फर्टिलाइज़र मिक्स करके पौधे को लगाए हैं पहले मैं इसको ऑलरेडी 50% मिट्टी के साथ 40% वर्मी कंपोस्ट और 10% कोकोपीट डाल के लगाया था पौधे के। फिर मैंने भी ऊपर से वर्मी कंपोस्ट डालता था कि पौधे ज़्यादा विकसित हो, ओवर फर्टिलाइज़र देता था। लेकिन उल्टा पौधे का ये हाल हो गया और ना ही फूल दे रहा था, कई दिनों से बस जिंदा था। तो अब मैं प्लेन मिट्टी में लगा रहा हूँ इसको, नॉर्मल मिट्टी में, सिर्फ मिट्टी है और कुछ भी नहीं है, बस एक मुट्ठी जो गमले से मिट्टी निकाला था वर्मी कंपोस्ट वाला वही है। उसको लगाने के बाद मैं ठंडे पानी डाल दूंगा और छाँव में रखूँगा पौधे को। उसके बाद देखते हैं क्या अपडेट आता है। इसका अपडेट मैं आपको बता दूंगा कितने दिनों में। तो 7-8 दिनों में पता चल जाएगा कि पौधे की ग्रोथ कैसी है और ग्रोथ तेज़ हुआ या नहीं हुआ, या फूल दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो गर्मियों का पौधा है, इसको इंग्लिश में बेनिका और सदाबहार हिंदी में बोलते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। ये हाइब्रिड पौधा है। तो अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है और नए नए नुस्खे आजमा के दिखाता हूँ। आप तुरंत नहीं ट्राई करें मेरे नुस्खे, जब पूरा सक्सेस होता है तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको ये तामझाम नहीं करना है तो अगर आपके पास खाली गार्डन पड़ा हुआ है, ज़मीन पड़ा हुआ है, तो आप पौधे को निकाल के सीधा ज़मीन में लगा दें। अगर आपके पौधे में ओवर फर्टिलाइज़र भी है तो ज़मीन में वो सारा ठीक हो जाएगा। ये पौधे की पत्तियाँ देखे नीचे साइड जो पीला है, पहले पूरा पौधा उसी टाइप से था, लेकिन जैसे ही ज़मीन में मैं लगाया पूरी पत्तियाँ ग्रीन हो गई और फूल, पौधे में फूल भी अच्छा आने लगा। उसके बाद मैं पौधे को सही जगह पे रख के पानी डाल दिया हूँ और देखता हूँ 7-8 दिन में कि पौधा फूल देता है या नहीं देता। तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।